नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में जो इस बार का विषय है वो ये है कि पार्ट फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है और मेन फाइल से ये किस तरह से अलग है, या पार्ट फाइल का काम अगर हमारा हो गया है, मेन फाइल भी हमारे पास है, तो हम दोनों को अटैच कैसे कर सकें ताकि वो एक सिंगल फाइल हो जाए। इस बारे में हम इस वीडियो में लाइव देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। इस टॉपिक का नाम रखा है क्रिएट फाइल, पार्ट फाइल एंड अटैच टू मेन फाइल। तो ब्राउज़र में मैंने क्रोम ब्राउज़र में मैंने ऑलरेडी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह लॉगिन करके रखा हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कहानी ये है कि पार्ट फाइल क्यों बनाई जाती है। पार्ट फाइल इसलिए बनाई जाती है कि मान लीजिए आपने कोई फाइल आपने चलाई है या आपके थ्रू अभी गई हुई है किसी हायर अथॉरिटी के पास या किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी के पास, मगर वो अभी आपके पास नहीं है और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास कोई और पॉइंट आ गया है जिस पर आपको फाइल को इनिशिएट करना है। तो अब आपके पास चूंकि मेन फाइल अब नहीं है और अभी दूसरा उसी से रिलेटेड आपको काम अर्जेंटली करना है, तो आपके ई ऑफिस में एक ऑप्शन ये होता है कि हम उसका पार्ट फाइल बना लें, यानी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो एक पार्ट फाइल आप क्रिएट करने का ऑप्शन ई ऑफिस में हमें मिलता है और उसको आप एज अ नॉर्मल जैसे फाइल चलाते हैं, किसी को भेजते हैं, उसको पार्ट फाइल को भी चला सकते हैं। तो वो कहाँ से करते हैं वो देखेंगे हम। पहले आपको ये समझना चाहिए, जैसे मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में हूँ और अभी उनके इनबॉक्स में देखिए ये जो फाइल है 5 फाइलें। तो ऐसी फाइलें जो कि इनबॉक्स में होती हैं उसकी पार्ट फाइल आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? नेचुरल बात है, जो फाइल आपके पास है आप तो इसी पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो पार्ट फाइल बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए इन जो अभी इनबॉक्स में है इस पे पार्ट फाइल नहीं बनेगी, ठीक है। अब दूसरा बात ये है कि पार्ट फाइल बनेगी कहाँ से। तो पार्ट फाइल बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास ये जो हमारे पास मीनू का ऑप्शन है लेफ्ट टैब में, इसी में फाइल्स टैब में ही नीचे एक आपको देखिए नीचे मैं लेके आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, तो ये आपको क्रिएट पार्ट दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट पार्ट पर, ठीक है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आपके पास देखिए वैसे ही ओल्ड जैसे एक न्यू फाइल बनाते हैं वैसे ही एक पॉपअप जैसा एक फाइल खुल गया आपके पास पिंक कलर का। लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे फाइल नंबर आपको आप अपनी तरफ से या ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा, आपको ब्राउज करना पड़ेगा वो फाइल। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ब्राउज फाइल पे क्लिक करूंगा तो अभी आपके द्वारा जितनी भी फाइलें कम्युनिकेशन में हैं और अभी आपकी टेबल पर नहीं है, यानी आपने किसी को भेजा हुआ है, वो सारी फाइलें यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसमें अभी 3 फाइलें दिख रही हैं क्योंकि ये 2020 यहाँ से सिलेक्ट है। तो देखिए आप ईयर बदलेंगे, मैं 2019 करता हूँ अगर, तो यहाँ 2 फाइलें बची, यानी यहाँ आप ईयर वाइज भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं 2020 पे आ जाता हूँ तो हमारी लास्ट डेमो में जो हमने एक असेंबली इलेक्शन काउंटिंग ऑर्डर बनाया था, ये फाइल हमने कलेक्टर साहब के लॉगिन पे भेजा था। तो इसी फाइल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, आपके पास यहाँ सर्च का भी ऑप्शन है। अगर बहुत सारी फाइल है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट या फाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो खैर अभी मान लीजिए मैं इस पे सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट फाइल करता हूँ, तो ये फाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी ये वाली फाइल नंबर इसमें आ गई है। यहाँ पे टाइप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास एनी टाइम आप इसका सब्जेक्ट जो है इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो आपका, मैं इसको थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ, रिमार्क्स में है तो रिमार्क्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एज अ सजेशन क्या रहता है कि हमको जब भी पार्ट फाइल बनाना हो तो समझदारी ये है कि जो सब्जेक्ट है उसको तो हम सेम ही रखें, क्योंकि अगर उसी से रिलेटेड उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन साथ में अगर मैं यहाँ पे डैश करके पार्ट फाइल लिख दूं तो इसका हमें बेनिफिट आगे मिलेगा। बेनिफिट कोई, सॉरी यहाँ मैंने पार्ट की स्पेलिंग गलती की, इसको सही कर देता हूँ। ये पार्ट फाइल, इसका बेनिफिट हमें सिर्फ ये है कि जिसको भी आप ये पार्ट फाइल भेजेंगे उनको इस सब्जेक्ट देख के पता चल जाएगा कि ये कोई पार्ट फाइल आई हुई है। या आपके सेंट आइटम में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पार्ट फाइल है। आप इसको चाहे तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई स्टैंडर्ड है, ना ये मैंडेटरी है कि आपको ऐसा लिखना ही है। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर लिखते हैं तो इसको आपको
मतलब जब भी आपके पास सामने ही आएगा तो एग्जैक्टली आप इमिजिएटली बता सकते हैं कि यार ये तो पार्ट फाइल है, ठीक है। इसमें आप चाहे तो डैश करके पार्ट फाइल में अभी फिलहाल लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ। मतलब ये आपके ऊपर है, आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, कोई एज सच स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि आप इस तरह से यहाँ से पार्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं ज़रा जूम आउट करके आपको, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि और क्या ऑप्शन है अगर पार्ट फाइल क्रिएट करना है। एक सीधा सा ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। फाइल टैब में हमारे पास सेंट का जो लिंक होता है, अगर मैं ये जो हमारा सेंट वाला लिंक है, सेंट पे आ जाऊँ, तो ऑलरेडी हमारा सेंट वाला डिटेल आ जाएगी, कौन-कौन सी फाइलें हमने सेंड की। इसमें ईयर की बात नहीं रह गई कि हम 2020 2000, इसमें आपके सेंट जितनी भी हैं सारी फाइलें हैं। तो आप किसी भी फाइल को एट एनी टाइम, जैसे मान लीजिए यही असेंबली वाला ऑर्डर वाला था अभी जो हम देख रहे थे, इसको ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चेक बॉक्स को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और ऊपर आ जाएंगे तो ये देखिए क्रिएट पार्ट का जो आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली आपकी वही स्क्रीन देखिए यहाँ पे दोबारा खुल गई। इस स्क्रीन में आप देखिए ये ब्राउज वाला ऑप्शन अब नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी फाइल नंबर बता दिया है। तो ये फाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ गया है। आपका फिर वही ऑर्डर डिस्क्रिप्शन यानी सब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे भी मैं ऐसा करके डैश करके यहाँ पे पार्ट लिख सकता हूँ, चाहे तो कैपिटल में लिख देता हूँ पार्ट फाइल, मतलब कोई भी ऐसा सच जो आप कंफर्टेबल हो वो लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, रिमार्क्स को ऐसे रहने देते हैं और क्रिएट पार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने क्रिएट पार्ट पे क्लिक कर दिया है। जब आप क्रिएट पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन में वो एग्जैक्टली जो आपकी फाइल थी वही फाइल, मतलब जो नॉर्मली फाइल्स में होता है कि आपके पास एक ग्रीन नोट आ जाता है, एक राइट साइड में आपके पास कॉरस्पॉन्डेंस वाला साइड आ जाता है, ये आ गया। आप इसमें नेचुरली उसी तरह के सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं और इसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं नेचुरली। तो अभी एक काम करते हैं, ये पार्ट फाइल क्रिएशन तो हमने समझ लिया। एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि अभी ये हमारे इनबॉक्स में क्रिएटेड में है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं दोबारा क्रिएटेड में आ जाता हूँ, कंप्लीटेड में। तो ये पार्ट फाइल वहाँ पे होनी चाहिए जैसे नॉर्मली हमारी फाइल्स होती हैं। तो मैंने अभी कंप्लीटेड पे क्लिक कर दिया है, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखिए ये कंप्लीटेड वाले सेक्शन में ये हमारी अभी जो फाइल हमने पार्ट फाइल बनाई थी वो ये आ गई है, और ये सब्जेक्ट से हमको समझ में आ रहा है कि यार ये तो पार्ट फाइल है, ठीक है। इसी तरह जिसको हम भेजेंगे वो अथॉरिटी, वो ऑफिसर भी देख लेंगे कि ये पार्ट फाइल है, ठीक है। इसके अलावा जो फाइल नंबर जनरेट होता है उसमें भी पार्ट वन लिखा हुआ है। ये वन क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि वन का क्या मतलब है, ठीक है। तो एनी टाइम हम उस पर क्लिक करके हाइपर लिंक पे फाइल खोल के इस पर काम कर सकते हैं। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अब ये मानिए कि जो इसकी मेन फाइल है, मैं एक काम करता हूँ कि पार्ट फाइल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि अब हम इसको देखेंगे कि पार्ट फाइल को मेन फाइल में कैसे हम जोड़ें। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग रोक के जो अभी वो मेन फाइल जिसके पास भी है उससे मैं वापस ऑफिस सुपरिटेंडेंट को भेजता हूँ, क्योंकि अगर आपको मेन फाइल में जोड़ना है तो उसके लिए वो फाइल आपके पास होनी भी चाहिए। तो अभी वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट लौटता हूँ रिकॉर्डिंग के रोकने के बाद। हाँ हाँ, मैंने सोचा ये भी स्क्रीन में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैं कलेक्टर लॉगिन में इस वक्त हूँ और ये हमारा असेंबली का जो मेन ऑर्डर था जिसकी हमने पार्ट फाइल बनाई थी, ये वो वाली फाइल है इनके लॉगिन में। तो इस पर क्लिक करके फटाक से कुछ नहीं करते, बस सेंड बैक कर लेते हैं। और ब्लैंक नोट है, कोई बात नहीं, हमको पता है ये ब्लैंक है, कोई हम नोट लगा के भेज नहीं रहे हैं इसलिए आ रहा है। इसको ओके करके ऑफिस सुपरिटेंडेंट को वापस जा रहा है, इसको मैंने सेंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, स्क्रीन रिफ्रेश हो गई, वो फाइल चली गई। अब वापस हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें आ जाते हैं और इनबॉक्स इनबॉक्स वाले को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये इनबॉक्स में देखिए हमारे आ गया असेंबली इलेक्शन काउंटिंग ऑर्डर, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन फाइल है, देखिए आप ये समझिए कि पार्ट फाइल आपकी मेन फाइल से अटैच होती है, मेन फाइल आपकी पार्ट फाइल में अटैच नहीं होती, ठीक है ना। मतलब मेन फाइल में जाकर आपकी पार्ट फाइल जुड़ेगी उसके पीछे के पन्ने में। आपकी फिजिकल में भी यही करते हो आप, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर पार्ट फाइल लगा देंगे और नीचे मेन फाइल लगा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो नेचुरली इसमें भी हमको मेन फाइल को पहले खोलना पड़ेगा। तो मेन फाइल का ऑप्शन जो है अपना हाइपरलिंक, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। जब आप क्लिक कर देंगे तो ये फाइल खुल जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि
ऊपर साइड में मैं जूम करूं अगर, तो ये अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अटैचमेंट में देखिए दो चीजें आ रही है, फाइल और रिसीट। आप इस फाइल के साथ कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, कोई रिसीट भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं जो आपके लेवल पर हो, ये ध्यान रखना है कि जो आपके लेवल पर हो वही आप कर सकते हो। तो वो फाइल आपके पार्ट फाइल आपके लेवल पर, मैंने उस पार्ट फाइल को क्रिएशन के बाद किसी को भेजा नहीं था, लेकिन मैं भेजता और फिर वो मेरे पास वापस आ जाती, तो ही मैं इस मेन फाइल में उसको अटैच कर सकता था। ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको जानबूझकर अभी मैंने कहीं नहीं भेजा, जस्ट मैं फाइल पे अटैचमेंट की इस फाइल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं हमारे सामने क्या खुल के आता है। ओके, अब देखिए हमारे पास ये इस फाइल के बारे में डिटेल आ गई है कि हमारे पास कौन कौन सी मतलब इस बेसिक जो मेन फाइल है उसकी हमारे पास ऊपर डिटेल आ गई है। अब हमको करना क्या है, हमको इसमें फाइल को अटैच करना है। तो हमको वो पार्ट फाइल देखना है कि वो पार्ट फाइल हम कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए मैं राइट साइड में यहाँ आता हूँ, ये मैंने जूम किया, यहाँ पे दो ऑप्शन है, अटैच फाइल और डिटैच फाइल का। आपको ये अटैच फाइल पे क्लिक करना है। अटैच फाइल करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आ गया। इस पॉपअप में देखिए आपके पास जितनी भी फाइलें अभी आपके लेवल पर हैं वो आपको इस पे दिखेंगी, इंक्लूडिंग आपकी वो पार्ट फाइल। देखिए लिखा हुआ है ना, ये पार्ट फाइल, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो सिलेक्टेड है, ये इसमें पार्ट फाइल देखिए आपकी यही मदद कर रहा है फिर समझने में कि ये हमने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। आप यहाँ ऊपर अब ईयर वाइज भी चुन सकते हैं, सर्च वैसे कर सकते हैं। इसको क्लिक करके मैंने नीचे जो अटैच बटन है उस पर क्लिक कर दिया। तो आपको रिमार्क्स देना है कि क्यों आप आर यू श्योर टू अटैच द फाइल, क्या लिख देते हैं कि मेन फाइल इज अवेलेबल एंड कंप्लीटेड, या लिखता हूँ एंड पार्ट फाइल इस कंप्लीट है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो रिमार्क से ही आपकी मर्जी, मैंने ऐसी जस्ट लिख दिया जो मेरे अभी आया आइडिया। तो मैं इस पे फिर ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, और ओके बटन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सो ओके बटन क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास नीचे ये वाली जो हमने अभी अभी लिया था वो वाली फाइल इसमें दिख रही है, उसकी डिटेल लिख के आ रही है। ये पार्ट 1 वाली फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है। हम एट द एनी मोमेंट इसको क्लिक करके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मुझे लगता है कि गलत अटैच हो गई है, तो मैं फिर राइट साइड में जाकर इसको फिर से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से यहाँ पे डिटैच फाइल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये वापस फाइल जो है डिटैच हो जाएगी, मतलब इस मेन फाइल से हट जाएगी। तो अभी ये फाइल जो है कुल मिलाकर हमारी कंप्लीट हो गई। अब कोई इस फाइल को, मेन फाइल को देखेगा तो उसमें उसको मेन फाइल और पार्ट फाइल दोनों दिखाई देगी। अच्छा, अब मैं आपको जो एक पॉइंट जो छूट रहा था ये पार्ट वाला, कि ये पार्ट में 1 क्यों लिखा है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे मेन फाइल अभी आपकी कम्युनिकेशन में थी, आपको अर्जेंसी पड़ी, तो आपने पार्ट 1 उसका क्रिएट किया, मतलब पार्ट फाइल क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पार्ट 1 बना दिया। ऐसा केस हो सकता है कि आपकी मेन फाइल भी चल रही है, पार्ट 1 भी चल रहा है, फिर सीनियर अथॉरिटी से आया या आपको कोई अर्जेंसी हुई तो आपने उसकी एक और पार्ट फाइल बनाई। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी पार्ट फाइल बनाई जा सकती है, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक ही पार्ट फाइल बनेगी, वो आ जाएगी तभी नेक्स्ट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब बनाएंगे तो बस ये होगा कि फाइल नंबर में एक पार्ट 2 लग जाएगा, यानी एक इंक्रीमेंटल में 1 1 1 करके बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये अब आपको तय करना है, हमें कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम पार्ट फाइल बने, कहीं कोई रोक नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या बेस्ट पॉसिबल है ताकि चीज़ें मैनेज हो सकें। और कई बार मतलब कोई ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्ट फाइल को आपको जनरली मेन फाइल से अटैच नहीं करना चाहिए, या नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको कभी दोबारा कुछ क्रिएट करना हो तो आप उसी पार्ट 1 फाइल में दूसरा नया कम्युनिकेशन चालू कर सकें। पर मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है, ऐसा कोई कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि मेरे हिसाब से तो जब आपके पास मेन फाइल आ गई है और पार्ट फाइल भी आपके पास है तो आपको अटैच करना चाहिए, क्योंकि एक फाइल हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। यही फिजिकल फाइल्स में भी हमारे साथ होता है, हम फाइल्स को अलग अलग नहीं रखते हैं। ये मतलब मेरा व्यू है, मतलब अ, आपके यहाँ जो भी आपके ऑफिस में सिस्टम हो, आपके यहाँ जो टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हो वहाँ क्या सिस्टम फॉलो होता है उसको फॉलो कीजिए। पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास दोनों फाइलें तो अटैच हो, अगर पार्ट फाइल क्रिएट होती तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास सब तरीके हैं ढूंढने के। इसके अलावा मैं और जो आपको बताना चाह रहा हूँ
तो अब ये देखिए, ये इतना तो आपको क्लियर हो गया हो कि अटैच कहाँ से कर लिया। चलिए पार्ट फाइल मेन फाइल में हमारी जुड़ भी गई, जाके ऐड हो गई। अब एक काम करते हैं, हम वापस अपने मीनू में आते हैं। मीनू में आप देखिए, आपका आपको ध्यान हो तो हमारी जो पार्ट फाइल थी वो कंप्लीटेड वाले लिंक पे थी, क्योंकि हमने किसी को भेजा नहीं था। तो क्या अटैच करने के बाद मेन फाइल के बाद भी वो इसमें होगी? तो उसका जवाब है नहीं। मैं ये कंप्लीटेड पे मैंने क्लिक कर दिया है, और अब हम जाकर देखते हैं इस मेनू के अंदर। देखिए यहाँ पर वो पार्ट फाइल वाला जो लिखा हुआ था, ये तो टेस्ट कुछ लिखा हुआ पहले का, तो वो फाइल अब यहाँ पे नहीं है। यानी पार्ट फाइल कहाँ पे थी आपके, वो अब वो मूव होके चूंकि मेन फाइल से अटैच हो गई, इसलिए उसने अपनी जगह पे अब वो नहीं है जहाँ पे वो पहले थी, क्योंकि वो मेन फाइल के साथ है। तो वो मेन फाइल तो हमारे इनबॉक्स में है, तो क्या पार्ट फाइल वहाँ पे होगी उसके साथ, वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जो फिर मेरा ये जो इनबॉक्स वाला बटन है, मैं इस पे लिंक है उस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इनबॉक्स खुल जाता है। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए अब इनबॉक्स आ गया। तो यहाँ पे खासियत देखिए आप, इसके साथ ये आपको एक क्लिप है। ये क्लिप जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप अटैचमेंट का साइन होता है ये, बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ये क्लिप है। तो ये क्लिप अभी तक आपने जितने भी डेमो मैंने जो दिखाए उसमें कभी ये क्लिप वाला पार्ट अभी तक नहीं आया था, वो भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ अटैच है, या तो वो फाइल अटैच है कोई, मे बी पार्ट फाइल अटैच है उसके साथ, या उसके साथ कोई रिसीट ऐड है। तो हमने तो पार्ट फाइल अटैच की है, इसलिए इस वाले असेंबली इलेक्शन काउंटिंग ऑर्डर में इस पे अगर क्लिप पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक कर दिया है मैंने। यस, ये एक पॉपअप खुल गया है। इस पॉपअप को जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया कि अटैचमेंट डिटेल्स में एक फाइल अटैच है। रिसीट वाले में तो कुछ था ही नहीं। फिर उस फाइल नंबर का नाम है, उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है। आपका का सब्जेक्ट था, उसमें भी पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अटैच किसके द्वारा किया गया वो लिखा हुआ है, और कब किया गया वो लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि भाई हमारी जो फाइल है वो मेन फाइल में अटैच हो गई है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस दोबारा फाइल पे अगर क्लिक करूंगा जो इनबॉक्स में अवेलेबल है, तो और किसी को भेजूंगा तो ये पूरी फाइल विद पार्ट फाइल उसके उनके पास जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। और इसके अलावा क्लिप वाला मैंने आपको पार्ट बता दिया है। अब एक सवाल और मन में आ सकता है कि पार्ट फाइल अगर आपके इनबॉक्स में है तो क्या उस पार्ट फाइल को हम पार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर वो मेन फाइल से अटैच नहीं है तो आप उसको पार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पार्ट फाइल को भी पार्क किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। पार्ट फाइल भी आपकी एक तरह की फाइल ही है, तो उसको पार्क और अनपार्क किया जा सकता है, पहली चीज़। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि एक केस ये आ सकता है कि भाई आपके पास पार्ट फाइल भी है, या मेन फाइल है जिसमें आपने पार्ट फाइल अटैच की, और अभी आपके पास वो है, आपने किसी को भेजी नहीं है। फिर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब एक अजम्पशन है, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको वो फाइल किसी को भेजनी है, पर बिना पार्ट फाइल भेजे भी आपका काम चल सकता है। मैं एक जस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। वैसे मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही तरीका ये है कि पूरी की पूरी फाइल हमको हमेशा ही भेजना चाहिए। फिजिकल में तो यही होता है, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक में क्यों ना फॉलो करें। सिर्फ अपनी सुविधा को देख के कुछ अलग स्टैंडर्ड क्रिएट करना शायद पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं, पर मेरे हिसाब से हमें पूरी फाइल भेजना चाहिए। पर एक ऑप्शन की बताने के लिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि हमें मेन फाइल किसी के पास भेजना पड़ रहा है, तो हम उसकी पार्ट फाइल को अलग कर सकते हैं। और वो अलग इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी और भी उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है जिस पे हमको काम करना है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम पार्ट 2 क्रिएट करें, हम पार्ट 1 में ही अपने कम्युनिकेशन को फर्दर आगे बढ़ा दें। तो हम ये कर सकते हैं कि मेन फाइल हम भाई अगले व्यक्ति को भेज दें, और पार्ट वाली फाइल को अपने पास रोक लें। तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था, डिटैच वाला ऑप्शन, राइट? आपको याद है ना, जहाँ से अटैच किया था वहीं पर राइट साइड में डिटैच वाला ऑप्शन। मैं उसको दिखा के टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। तो डिटैच में आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल पार्ट फाइल अलग हो जाएगी और आपके इनबॉक्स में वापस आ जाएगी। फिर आप उस पर अपना जो नया सब्जेक्ट है उसको उसी से रिलेटेड उसको चालू कर सकते हैं। मेन फाइल भी अपना किसी न किसी के पास है, वो अपना काम करते रहेंगे। जब सब कुछ आ जाएगा आपके पास तो आप दोबारा अटैच कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन अगर मैं हूँ तो मैं तो ये करूँगा कि मेन फाइल को जाने देता हूँ, पार्ट फाइल भी उन्हीं के साथ जाने देता हूँ, पार्ट 2 क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो उसमें कोई समस्या नहीं है।
ठीक है जी, टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली और आपके डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड क्या है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो एक तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था आपको, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये वाली फाइल हमारी थी, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो मैं एक ऑप्शन आपको और दिखाता हूँ क्या चीज़ है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो इस फाइल में ये चीज़ हमारी खुल गई है। अटैचमेंट में आप जाके फाइल पे क्लिक करेंगे तो डिटैचमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वो तो ठीक है। साथ में आप ये वाला देखिए ऑप्शन, ये लिंक क्या है, इंटरनल फाइल लिंक क्या है। तो मैं इस पे क्लिक करके आपको बता दूं ये क्या चीज़ है। इंटरनल फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया है और स्क्रीन ये खुल गई है। तो देखिए एक ऑप्शन और है, अ, ये जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास ये राइट साइड में देखिए एक आ रहा है लिंक डी लिंक, ठीक है, और नीचे एक अटैच का बटन आ रहा है। तो आपको एक ऐसा केस मान लीजिए हो जाए कि जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा था कि मेन फाइल आप किसी के पास भेज रहे हैं, पार्ट फाइल आपने अपने पास रोकी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस अटैच बटन पे क्लिक करिए। तो आपके पास देखिए अभी तो चूंकि वो इसमें अटैच है, मैंने डिटैच नहीं किया, तो आपकी जो पार्ट फाइल है ना, अगर वो डिटैच्ड है तो वो भी इस पॉपअप में आ जाएगी। और उस पॉपअप में आप इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो वेलफेयर टेस्ट है ये वही पार्ट फाइल है। ये है नहीं, पर आप एग्जाम्पशन है ये मेरा कि ये पार्ट फाइल है, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और फिर ये नीचे वाला अटैच बटन पे क्लिक करिए। जब ये आप क्लिक करेंगे तो जब नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए एक ये फाइल नंबर लिख के आ जा रहा है, ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये फाइल यहाँ पे अटैच नहीं हुई है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये जस्ट एक समझ लीजिए, कहना चाहिए एक मिरर इमेज टाइप की है ये। मतलब आपकी जो मेन फाइल थी उसमें आपने अपनी पार्ट फाइल की इमेज लगा दी, लेकिन आप उसको भेज नहीं रहे हैं, अपनी पार्ट फाइल को मेन फाइल के साथ भेज नहीं रहे हैं। जस्ट जिसको भी आप भेज रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि आप वो जाकर इसको देख सकें। मतलब मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप, मैंने इस पर क्लिक कर दिया था तो अब एक ये पॉपअप खुलेगा और एग्जैक्टली ये वही पार्ट फाइल की डिटेल्स आ जाएंगी उनके पास, ठीक है। पर ये उसकी कहना चाहिए टू कॉपी है, उसकी कार्बन कॉपी है, पर वो फाइल इसके साथ नहीं है। फाइल तो ये जस्ट लिंक्ड रहने से ये होता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप बता सकता है या अधिकारी ये देख सकते हैं कि एक्चुअली इसकी पार्ट फाइल में क्या था जो अभी इसके साथ नहीं है। पर आप समझ रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या मैटर था, वो उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार लास्ट टाइम इस वीडियो को एंड करने से पहले कि मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अपन फाइल को अगर कंप्लीट ही एक टेबल से दूसरी टेबल पे भेजें तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है उसमें कहीं और कोई, मतलब मैं अपने नॉलेज के हिसाब से ये मैंने बताया है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए या प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, एटलीस्ट टेक्निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्टैंडर्ड आपके यहाँ क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से फाइल तो हमेशा टेबल टू टेबल, अपन फिजिकल में भी यही देखते हैं कि अपन पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्ट फाइल में आपको अब समझ में आ गया होगा कि पार्ट फाइल क्या होती है, कहाँ कहाँ से हम पार्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पा, पार्ट फाइल को मेन फाइल से कब अटैच कर सकते हैं, किन फाइलों की पार्ट फाइल बनाई जा सकती है, लिंक लिंकिंग क्या होती है इसके बारे में भी कभी चर्चा नहीं की थी। तो हमने इंटरनल फाइल के बारे में, इंटरनल मतलब जो आपके लेवल पर है, ठीक है ना, तो उन फाइल के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक ये वीडियो यूजफुल होना चाहिए। कमेंट्स में कमेंट्स नहीं आते हैं तो पता नहीं चलता कि यूजफुल है कि नहीं है। बहुत ही कम रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको लगता है कि ठीक है यूजफुल है तो आप ज़रूर इसके बारे में बताइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।